हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छा होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। और आप सभी लोग लास्ट में जो बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन जो है इस क्लास में सही कर पाए हैं। और आप लोगों से लास्ट में क्लास के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना होगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएंगे आपके स्टेपिज की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, आप सभी लोग का याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन में होता है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे लोहा है, तांबा है, जस्ता है या मैग्नीज हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, लोहा होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय जो है ना लगता है, बताएंगे सभी लोग। मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो आपको पता है मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उनको एक बार धड़कने के लिए यहाँ पे 0.8 सेकेंड का यहाँ पे उनको समय लगते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होते हैं, तो यह होते हैं हरे शैवाल के कारण। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, हरे शैवाल, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सत्य फल जो है ये परिवर्धित होता है। तो ये किस में परिवर्तित होते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह अंडाशय से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके आम है, काजू है, सेब है या सुपारी होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में कौन है जो कि एक कूट फल हो जाएगा। तो कूट फल जो है आप सब लोग का यहाँ पे सेब हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सी लगा रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल सही जवाब है सी आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल जो है ये आपके चीड़ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। तो यह किस में पाए जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का ए जो बिल्कुल सही जवाब है, 8 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, क्या होगा। तो 9 नंबर आंसर का अगर ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है। लिटमस प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि लिटमस प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से हो जाएगा। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है आपके लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है ये आपके जल से आती है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, जल से। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। पत्ती में, जड़ में, तना में या पूरा पौधा में हो जाएगा। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है ये क्रिया किसमें होती है, तो यह क्रिया होते हैं आपके किसमें, तो पूरा पौधा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा
कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए जो है ना ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये प्रयोग किए जाते हैं आपके गन्ना के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना के लिए, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश होती है। चलिए बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है, तो संधारी होती है, ठीक है, संधारी होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है आपके यहाँ खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में हो जाएगा। तो टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये पाई जाती है आपके टांग में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। फ्रेंड्स यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की खेती यहाँ पे पौधों का प्रतिरोपण करके जो है ना की जाती है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएंगे आपके सोयाबीन या प्याज। तो प्याज का हम सभी लोग लगा सकते हैं 16 क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्याज का खेती जो है ये क्या है, तो प्रतिरोपण करके की जाती है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। चलिए बताएंगे नारियल का खाने योग्य भाग जो है कौन सा होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग जो है भूर्णपोष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भूर्णपोष, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके कारण होते हैं, कीट के द्वारा, पक्षी के कारण, जल के कारण या वायु के कारण। तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके कारण होते हैं, तो ये परागण होते हैं कीट के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे आवश्यक है। चलिए लगाएंगे आंसर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे कौन है जो कि आवश्यक हो जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे आप लोग का सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सही जवाब कीजिएगा डी को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वह हो जाएंगे। चलिए बताएंगे कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वह कौन हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वह हो जाएंगे कौन, तो ऑक्जेनोमीटर, ठीक है, ऑक्जेनोमीटर यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएंगे कौन, फीमर की हड्डी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है, फीमर की हड्डी। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, तंबाकू की पत्तियों में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में जो ना होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में हो जाएंगे निकोटीन, ठीक है, निकोटीन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख यहाँ पे धान्य फसल कौन हो जाएंगे। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल आप सभी लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे चावल। चावल जो ये भारत का प्रमुख धान्य फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाल यानी कि दालें बोल सकते हैं या दाल आप सब लोग बोल सकते हैं। तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने भी ऑप्शन नहीं लगा रहे हो बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस जो है ना प्राप्त होते हैं। तो लिटमस किससे प्राप्त होते हैं, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से हो जाएगा। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है ये प्राप्त होते हैं लाइकेन से। ऑप्शन डी जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका, तो उसमें वर्णन हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे कवकों के संवर्धन का, ठीक है, कवकों के संवर्धन का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का यहाँ पे अध्ययन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है ना किसने किया था, लगाएंगे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोग ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे हार्वे हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए कितना 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो यह किस में हो जाएंगे, सभी लोग आंसर लगाएंगे क्या होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, बी आप लोग का सही जवाब है, सोयाबीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह कौन हो जाएंगे, मटर हो जाएंगे। ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। पेस मेकर का संबंध जो है ना किससे होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या दिमाग होगा। तो पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा। तो पेस मेकर का संबंध ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, फेफड़ा से हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो है ना कितनी बार धड़कता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, और क्लास कैसा था आप सब लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।